हेलो बच्चों। आज हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे। आज कीटोन से रिलेटेड नोमेनक्लेचर आपको सिखाऊंगा। ओके, चलिए। अब देखिए, हमारे सामने 3 कीटोन के एग्जांपल मैंने इन्हें रखे हैं। सबसे पहले इनके IUPAC नेम्स क्या है वो देख लेते हैं। आप इसको देखिए, अगर IUPAC नेम करूंगा तो नंबरिंग करेंगे हम लोग 1 2 3। 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोप। प्रोप और लॉन्गेस्ट चेन में सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा, प्रोपेन। ई को ड्रॉप कर लेंगे। 2 ऑन, बिकॉज कीटोन बड़ा है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? IUPAC सफिक्स। कार्बन को नंबरिंग लिख कर रख रखा हमने तो लिखेंगे 2 ऑन। तो प्रोपेन 2 1 इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। लेकिन हम इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं। कैसे? इस पार्ट के लिए हम कीटोन लिखेंगे, इधर मिथाइल है इधर मिथाइल है तो दोनों तरफ लिखेंगे डाई मिथाइल कीटोन। इट्स अ कॉमन नेम, डाई मिथाइल कीटोन। तो डाई मिथाइल कीटोन इज द कॉमन नेम। इसका एक नाम और चलता है, दैट इज कॉल्ड एसीटोन। एसीटोन इज द कॉमन नेम। अगेन एसीटोन सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला नाम है एसीटोन। इसका नाम एक और है एसीटोन। तो ये एसीटोन है, बट ये IUPAC नेम नहीं है, याद रखना। इट इज ऑल्सो अ कॉमन नेम, एसीटोन। रिमेंबर दिस वन, ओके। आई थिंक ये बात ध्यान रखना आपको। इसमें आ जाइए आप, इस वाले में। अब इसका IUPAC नेम अगर मैं करना चाहूं तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC 1 2, ओके, 1 and 2। 2 कार्बन है चेन में तो 2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? इथ, ओके। सिंगल बॉन्ड N, E को ड्रॉप कर लिया मैंने, और 1 ऑन, और ये हमारा ब्रांच हो जाएगा तो 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन। ये IUPAC नेम है। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो कॉमन नेम क्या होगा? ये वाला पार्ट हम फिर से कीटोन मानेंगे, इतना हिस्से को, तो इसके लिए मैं कीटोन लिख लेता हूं पहले ही। और आप देखो, ये वाला हिस्सा फिनाइल है और ये है मिथाइल है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले मिथाइल आएगा देन फिनाइल आएगा, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन। इट्स अ मिथाइल फिनाइल कीटोन। और ये क्या हो जाएगा? इट्स अगेन कॉमन नेम, इट्स अ कॉमन नेम। आपको मालूम है इसका एक और नाम सबसे अधिक चलता है, वो एसिटोफेनॉन। ठीक है, और आज की डेट में ये नाम एसिटोफेनॉन सबसे अधिक चलता है एरोमेटिक IUPAC के अंदर में, और IUPAC के द्वारा इसको अप्रिशिएट भी किया गया है। तो इसके हिसाब से एरोमेटिक कंपाउंड का IUPAC नेम हम लिखते हैं एरोमेटिक कीटोन का एसिटोफेनॉन। याद रहेगा, लेकिन एक्यूरेट IUPAC नेम तो ये है। इसको बाद में IUPAC के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। क्लियर हो गया बात? अब चलते इस वाले में, इसका क्या नाम होगा? सिंपल IUPAC नेम करें तो 1 1 के लिए अगेन मिथ, मिथेन, ओके, 1 ऑन, और ये क्या हो जाएगा? 1,1 डाइफेनाइल, 1,1 डाइफेनाइल। तो 1,1 डाइफेनाइल मिथेन 1 ऑन, इट्स IUPAC नेम। और अगर ऐसे में इसकी कॉमन नेम लिखूं तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। ओके, क्लियर है आई थिंक। और इसका जो सबसे अधिक नाम चलता है, सबसे अधिक नाम जो चलता है, जो हर जगह बुक में प्रिंटेड है ईच एंड एवरीवेयर, वो है बेंजोफेनॉन। तो बेंजोफेनॉन नाम से बहुत फेमस है, बेंजोफेनॉन। IUPAC द्वारा ये भी अप्रिशिएट किया गया है, और इसके हिसाब से एरोमेटिक कंपाउंड का IUPAC नेम हम लिखते हैं। अब आपके सामने चलिए, आपके सामने दो एक एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको बेटर चीजें समझ में आएंगी। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कुछ है, C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए इस पोजीशन में OH लगा दिए, तब इसका हमने नाम क्या लिखेंगे? इस पूरे वाले का काम क्या नाम लिखेंगे? एसिटोफेनॉन। और ये कौन सा पोजीशन? 1 2 3, थर्ड पोजीशन में आ गया। थर्ड पोजीशन मेटा पोजीशन, तो हम लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉन, या थर्ड पोजीशन मेटा हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आई थिंक आइडिया हो रहा है आपको। सिमिलरली जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड हो CH3 आ गया, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इस पोजीशन में NH2 ग्रुप आ गया, इसका नाम क्या लिखेंगे? नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। फोर्थ पोजीशन आ रहा, फोर्थ पोजीशन क्या होता है? पैरा पोजीशन।
तो पैरा या फोर, पैरा एमिनो एसिटोफेनॉन या फोर्थ एमिनो एसिटोफेनॉन लिख सकते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो कीटोन का नॉमेनक्लेचर में आप ये दो चीजें हमेशा याद रखो, एसिटोफेनॉन और बेंजोफेनॉन को। चलो एक बेंजोफेनॉन का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए बेंजोफेनॉन है सपोज, ठीक है। अब यहां पे आपका मान लीजिए इस पोजीशन में मान लीजिए क्लोरीन दे दिया सपोज। अब इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 3 क्लोरोबेंजोफेनॉन, 3 क्लोरोबेंजोफेनॉन, 3 क्लोरोबेंजोफेनॉन। और या थर्ड पोजीशन द मेटा पोजीशन, मेटा क्लोरोबेंजोफेनॉन लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में और भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और भी डिस्कशंस करेंगे। तब तक ले चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक। ये ठीक था।